है जिससे बच्चा तरक्की करे। और बाकी तो पढ़ाई तो एक रास्ता है। आज जो स्टेट बोर्ड में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो कोशिश कर रहा है कि मैं सीबीएसई बोर्ड में अपने बच्चे को पढ़ाऊँ ताकि इसकी अंग्रेजी, इसका रहन सहन, इसकी बात करने का तरीका वो ठीक हो। और सीबीएसई में जो पढ़ा रहा है उसको ये नॉलेज होगी कि आईसीएसई भी एक बोर्ड है, इससे भी बड़ा बोर्ड है जो इंटरनेशनल है। अमेरिका में कोई पढ़ाई हो रही है उस बोर्ड में, इंग्लैंड में भी कोई किताब पढ़ाई जा रही है, इंडिया में भी, और मतलब पूरे विश्व में उसको क्या है विश्व लेवल का ज्ञान होगा। वो आईसीएसई बोर्ड आया है कई साल से, इंटरनेशनल बोर्ड है। तो जो सीबीएसई वाले हैं वो खुद के अपने बच्चों के लिए प्रयास करते हैं, हम उसमें भेजे बच्चे। हम कहाँ कर रहे हैं, हम सरकारी से प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट से फिर कह रहे हैं सीबीएसई में पढ़ाएंगे। और जागरूक हो गए, बहुत ज़्यादा जिनके पास कुछ पैसा है, बड़े बड़े शहर हैं, वो सीबीएसई को ओवरटेक करके आईसीएसई बोर्ड में जा रहे हैं। इसका मतलब तरक्की सोच रही है, तरक्की उसमें है, ऐसा हम सब लोग मान रहे हैं। अब आप सब धर्म प्रेमी बैठे हैं, संस्कृति प्रेमी बैठे हैं, लेकिन जो इन सब के प्रेमी नहीं है भाई हमें तो उनका भी साथ चाहिए। हमें ये तो है नहीं कि भैया 4 लोगों से काम चला लेंगे, आओ देखो। तो हमें सभी चाहिए, गाँव के छोटे बच्चे से लेके और जो अंतिम व्यक्ति है, बुजुर्ग है, जो जाने के लिए तैयार होते हैं, सब कुछ लेकर। और जाति हमारे यहाँ कोई भेद नहीं, यहाँ पर मंदिर में या आस्था या ज्ञान में कोई भी बैरियर नहीं। जैसे पहले होता था ना, एक कानून को भरवा दिया, किसी ने सुन लिए थे वेद वगैरह कुछ क्या पुरानी बात है शास्त्रों, तो वो सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। वो इसलिए उठना पड़ेगा, हम हैं हिंदू, और हिंदू धर्म का जो व्यक्ति है वो इसलिए हमसे टूट जाता है। कौन? उनको हम छूट जाते। आज हमारे यहाँ तो हरिजन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कहीं उनको कुछ नाम दे रखा है, कहीं उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया गया। हमारे विद्वानों ने या हमारे ठेकेदारों ने या हमारे विचारकों ने बड़े अपवित्र हो जाएगा। जब हमारा जन्म होता है, अब तो चलो अस्पताल हो गए, पहले तो वही आती थी और पहला मुंह में उंगली आई थी। जब हमें सांस का रास्ता वो खोल रही है और बाद में हम उससे नफरत कर रही है, वहाँ रहो, ये करो। तो खैर वो एक परंपरा चली आई, वो उसको मैं अंधविश्वास भी कहूँगा, परंपरा। उन सबको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़े, और जो नहीं बढ़े, आज बुद्ध धर्म है हमारे परिवार, हमारा ही घराना, हमारा अपना ही था बुद्ध, बाहर से नहीं आएगा, लेकिन वो हिंदुओं से अलग कर दिया गया उसको, बुद्ध धर्म। और आज बहुत लोग अम्बेडकर से लेके, अम्बेडकर ने भी बुद्ध धर्म अपनाया। कब अपनाया? जब हमने उनको गले से नहीं लगाया, हमने जब तिरस्कार किया, बहिष्कार किया, मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं दी, पानी पीने की अनुमति नहीं दी, बर्तन छूने की अनुमति नहीं दी, तो वो लोग दूसरे रास्ते चले। आज वो समस्या, उस टाइम पे तो हमें पता नहीं था इतनी विकराल रूप में ली, आज उस समस्या से हमें भारी नुकसान हो। आज तो सारे जो बड़े बड़े विद्वान है वो सब कह रहे हैं, खोलो मंदिरों के द्वार, आओ, तुम तो हमारे हो। आप तो बुद्धिस्टों के पीछे लगे हुए हैं, तुम और हम तो एक हैं,
आज को जोड़ने के लिए सनातन की बात कर रहे हैं और उस टाइम हिंदू की बात करें। सनातन में आज सब मिल रहे हैं, सिख, जैन, बौद्धिस्ट, ये सब हमारे हैं, ये हम सब हिंदू हैं। और वो ये कह रहे नहीं हम तो हिंदू हैं नहीं, हम तो जैन हैं, हम तो बौद्धिस्ट हैं, हम तो सिख हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बहुत गांवों में अभी भी विवाद हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि हम केवल मंदिर की देखभाल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश के अंदर घूमे और तकरीबन मंदिरों के जो पुजारी, ये जो संत हैं, वो एक संगठन जो हमने बनाया हुआ है उसमें जुड़े हुए, और वहां पर जाकर के हमने समस्याएं देखी। तो कावड़ लेके आ रहे, गांव में 20 बच्चे कावड़ लेके चले गए, और उसमें एक भंगी का लड़का भी है, एक तो या वो हरिजन का भी है। अब कह दिया कि किसी विद्वान कहूंगा मैं तो खराब तो नहीं कहूंगा, उस विद्वान ने कह दिया भैया ये चमारन की और सूरन की कावड़ या मंदिर बना चढ़े। अब मंदिर भोले का एक है, अब समस्या होगी। अच्छा, आप जो गांव के जो विद्वान हैं उनको तो मैं बाबा जी ने जो बात कह दी उसमें कुछ ना कुछ दम है, वो आपके बच्चे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं, आपका ही परिवार है, वो आपके गांव को छोड़ करके चले गए। आज जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं वो लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, और आज हमारे खेती काटने के लिए वो नहीं मिलते काटने वाले। क्यों? हमने उनका पेट नहीं भरा, सरकार ने उसका दाम दे दिया। सरकार ने उनको बोला तू भी नौकरी लग, तेरी माँ भी लगे, तेरी चाची भी लगे, तेरी फूफी भी लगे, और सब नौकरी लगा कर वो बढ़िया यीशु में लूट मार रहे हैं। और आप यूँ कह रहे हो कि यहाँ तो 100 ही बिजली आ रही, और वो 250 की बिजली ले रहे हैं, 250 पूरी, और ऐसे धक्का-धक चल रहे हैं 24 घंटे। तो हम जिसको छोड़ते चले जाएंगे, दूसरा आदमी दाव में बैठा है उसको पकड़ने के लिए, उसको कब्जाने के लिए दूसरा धर्म बैठा है। कितने क्रिश्चियन बन गए हमारे, क्रिश्चियनों का देश थोड़ी था। कितनी आबादी मुस्लिमों की हो गई, कितनी आबादी बौद्धिस्टों की हो गई, कितनी आबादी और जो ये छोटे मोटे पंथ धर्म चल रहे हैं, ये क्यों चलेंगे? कहीं ना कहीं हमने गलती की है, तभी तो इस परंपरा से नहीं जुड़ पाए। आज हजारों पंथ चल रहे हैं, कोई राधा स्वामी कह रहा है, कोई सबसे बड़ा एक नुकसान हमारे सिस्टम में वो हो रहा है, एक वो है ब्रह्म कुमारी, होगा यहाँ भी दो चार, यानी वो सफेद साड़ी वाली लड़कियां होती हैं, ओम शांति कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो सब ठीक है, मैं होता कौन किसी को गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, वो एक रिश्ता बना देते हैं भाई बहन। अब जब सारी बहनों को तुम ले जाओगे तो लड़कों की शादी कहाँ से? सारी लड़की हमारे यहाँ तो एक सिस्टम था, आप सफेद कपड़ा जब पहनती थी जब वो विधवा हो जाती थी, आपने इतनी सी बच्ची को विधवा उसके दिमाग में भर दिया ये मेरा भाई है, घर वाला होता ही भाई है आदमी और तुम उनकी बहन हो, इस सृष्टि तो रुक जाएगी, सारी बहन बन जाए और सारे भाई बन जाए, ये चलेगी कैसे? तो वहाँ हमारी लाखों उनसे देहात की बात करके देखो भैया थोड़ी शादी है ये फिर ब्याह करो, अरे मैं तो वहां से आई हूँ, मैं तो झंझट में ना हूँ। भैया ये झंझट ही तो है जिससे ये सृष्टि चल रही है। तो हमारी लाखों बच्चियां, लड़कियां, औरतें राह पे चलेगी। आज जो कह रहे हैं ना कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही लड़कों, ये बहुत बड़े कारण, इसको सोचिएगा। वो जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सुधारक है, उनकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी थोड़ी है। आपको तो खेत में जाना है, अन्न पैदा करना है, भरण पोषण करना है परिवार का और अपने देश का, उसकी ड्यूटी है। तो हमारे जैसे लोग जो समाज सुधारक में काम कर रहे हैं, जो महात्मा बने घूम रहे हैं, हमारी ड्यूटी क्या है?
फिर रोटी बना के आप दे रहे, खिलाने को आप दे रहे, अब हम क्या करें? हमारी ड्यूटी तो समाज सुधारने की, लेकिन हम भी अपना काम नहीं करते। हमने भी वो शूट कर दिया, वो चीजें अच्छी कर ली जो हमें शूट करती हैं, वो ठीक, जो हमें शूट नहीं करती, भैया तुम्हारी एंट्री नहीं है इसमें मंदिर में, वो एक बहुत बड़ा पीछे हुआ। और आज भी कई कई जगह फिर हमने औरतों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया, विवाद में चला पीछे, महिलाएं इस गर्भ में नहीं जाएंगी, उसमें नहीं जाएंगी। अरे उस गर्भ से ही तो हम सब निकले हैं भाई, उस गर्भ से ही तो हम निकले हैं। इनने ही तुम रोक रहे हो, इनने ही तुम पैदा कर रहे हो और इनने ही पर्दा कर रहे हो। औरत से ज्यादा इंसान को कोई जान सकता है? आपने 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 किसी ने भी अपने बच्चे की ना तो टट्टी हुई। आपको ये नहीं पता कि बच्चे को जब टट्टी आती है छोटे से को, तो आपको कौन सी आवाज निकालनी है? माँ को पता है, वो शिर शू करके उसको पेशाब कराती है, वो नहलाती है, धुलाती है, उसके एक एक अंग को, माँ बच्चे के एक एक अंग को जानती है। औरत से ज्यादा आदमी को आदमी खुद नहीं जान पाता। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे अंग हैं पीछे, अभी देख सकते हो अपनी कमर को, अपने पीछे नहीं देख सकते, औरत देखती है। औरत कौन? माँ से शुरू। माँ को हमारे ये पता है, यहाँ इसके तेल है, यहाँ इसके ये हो रहा है, यहाँ इसके घूमरी हुई छोटे से के, यहाँ इसके चचुआ लगे हो, सारा ज्ञान। और हम उसी को ये कहते हैं तुझे गर्भगृह में आने की अनुमति। कैसी बात कर रहे हैं? सूरज को दिया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोगों ने अपने अपने मतों के हिसाब से चीजें पेश कर, लेकिन हमने जो देखा या समझा, जो महसूस किया, जो कटाव देखा, जो लाड़ प्यार कम होता देखा, अब जो औरत को ये कहते हैं मंदिर में नहीं आएगी तो उसका लाड़ प्यार तो खत्म हो गया। ये सब उससे ही पैदा हुए। तो मेरा कहने का इतनी बात घुमा के मेरा समझाने का मतलब ये है अल्टीमेटली, ये संस्थान हर किसी के लिए अवेलेबल है, ऐसा हम मानते हैं। माताएं, बहनें, बेटियां, औरतें सब आए, और किसी भी जाति का व्यक्ति, कोई जाति, वो विधि विधान जो भी जिसका जो विधि विधान है। शनिवार में शनि देव की मूर्ति पे तेल चढ़ाना होता है, भैया कोई भी तेल चढ़ाओ, ठीक है ना। हर देवी देवता के पूजा के अलग अलग सिस्टम है, उस सिस्टम में रह करके कोई भी यहाँ पर आए और उसका जो आस्था है उस पर, उस आस्था का अपनी का पूरा सम्मान करे, और हम भी उनका बराबरी के हिसाब से सम्मान करें। तो हमारा संदेश देने का मतलब गांव वालों की एक है कि ये स्थान किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। अगर इस बात में जितनी बातें मैंने कही उनमें आपका कोई क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना, कौन सी बातें मैंने गौण रखी, क्योंकि बात को कितना ही लंबा बता दूं। औरत के महावारी आती है जी, इसलिए ये प्रश्न चिन्ह है जी, उसकी गर्भगृह फलाना ढिमका, वो आदमी ने दिए हैं तर्क अपने अपने, लेकिन उनके भी अगर औरत को महावारी नहीं आएगी तो वो माँ बन ही नहीं सकती। जब उसकी महावारी आई तब हम पैदा, तो वो तो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम ये कहते, बहुत से अभी सवाल उठाए थे हमारे शंकराचार्य ने उठाए थे कि भाई व्यासपीठ पर अधिकार नहीं, ठीक है, व्यासपीठ पर महिला का अधिकार नहीं, हमें माँ कहना, बाप कहना, चलना, खाना, पीना, हंसना, रोना माँ ने सिखाया, औरत ने सिखाया।
औरत को हम ये कहते हैं कि ये मर्यादाएं हैं, यहाँ बैठ करके ज्ञान नहीं दे सकती। ये फिर वही बात मैं दोबारा कहूंगा कि सूरज को, तो हमें जो विवाद हम जब उसमें बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, औरतों ने बहुत बड़ा, क्योंकि महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी ज्ञानी हैं हमारे देश के अंदर, जिनको हम वैसे इतिहास के हिसाब से देखें तो लक्ष्मीबाई भी एक महिला है, युद्ध किया, जीजाबाई, मतलब सैकड़ों उदाहरण है। तो वो महिलाएं हर युग में हर समय पैदा होती है। कोई धर्म के हिसाब से जागरण करता है, कोई अपने धर्म के लिए काम करता है, कोई अपने शास्त्रों के लिए, कोई शस्त्रों के लिए काम करता है। और काम करने का अधिकार सबका है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का नहीं है। यहाँ पे तो पुरुष ही कर सकते हैं इस क्षेत्र में, या फला पर्टिकुलर आदमी कर सकता है। और आज भी है कुछ त्रुटियां, वो धीरे धीरे समय आने पर सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जैसे शंकराचार्य पीठ है हमारी 4, उन पे ब्राह्मण बैठ सकता है, ठीक है। ज्ञान का एक कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन में ही ब्राह्मण बैठ सकता है और कोई जाति उससे जान लेता। ये भी मैं तो समझता हूँ त्रुटि। भाई ज्ञान का कोई कंट्रोल थोड़ी है, पता नहीं किसमें कौन है ज्ञान, इसमें हो जाए, कौन कितनी बड़ी पढ़ाई कर ले। तो ये धीरे धीरे करके चीजें खत्म होंगी। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, बेटा कैसे चले, मजा नहीं आ रहा होगा, ये बात वैसी चल रही है, आपके मतलब की बात करता हूँ। आ जाओ कोई बात नहीं। अरे आपके मतलब के लिए तो हम उस सब का सहयोग है, उन सहयोग के लिए अब हमें वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ये रास्ता अपनाया, इसमें हमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, हम दूसरा रास्ता हमें नुक्कड़ों पर खड़े होकर बात करनी पड़े लोगों से, उस हद तक काम करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि सब कुछ रिमोट से हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। हमने रिमोट का काम देख लिया, कल हम खुद गए तो उसका रिजल्ट मिला, आज हम खुद नहीं गए, आपके ऊपर सोच करके देखे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा, कोई खराब नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पूरे जो इर्द गिर्द हमारा माहौल है उनको बदलने का काम, केवल ढर्रे पे काम नहीं करेंगे। और उसके लिए मैंने सबसे पहले बात एक कही थी कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, उनके लिए अंग्रेजी का एक यहाँ रखेंगे और उनको यहाँ पर सिखाने का धीरे 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 काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद बहुत सी चीजें जो आज हमें जरूरत है, उनके हिसाब से चीजें यहाँ एक्टिव की जाए। रही धर्म और एंटरटेनमेंट की बात, अभी रागनी हो जाए, अभी वो कह रही सपना चौधरी आ रही है, तो बिल्कुल बुढ़ा आदमी ताशवाद छोड़ के भी आगे बैठा मिले, ऐसे कहेगा भाई मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है सही है, वो स्वस्थ है, जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। भाई हमें तो फलानी के ठुमके अच्छे लगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कहीं ना कहीं कंसेप्ट में ये है धर्म आस्था, भाई कौन है रख दे, हम तो उसके प्रोग्राम में जाएंगे जी सपना चौधरी के। रागनी हो रही है वो, रागनी है नहीं यहाँ का मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमें एंटरटेनमेंट पसंद है, बदलाव पसंद है, भक्ति भाव संघर्ष ये सब पसंद है। आज एसी बटन से चला दो, नहीं रिमोट खराब हो गया रिमोट दो, मतलब मुझे बटन तक भी नहीं जाना पड़े, सब ऑटो मोड पे आ जाए। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य में आपसे कहूंगा स्पेशल, ये जो नौजवान बैठे हैं, हमारे जो बुजुर्ग और आप भी,
आज भी आप जब खेत में से फसल काट करके लेके आते हो, आप कहते हो भाई इतने के धान हो गए या इतने मन बैठ गया। लेकिन जो ये नए बच्चे हैं, हमने दिया इनको ये रास्ता है, आप ये पेट से ना लेके आए। ये कहते हैं भाई अब तुम्हारे खेत कितने के हो गए, और जब से जेवर एयरपोर्ट आया है ना, तब से भाई 2 करोड़ का झूठा हो गया। कोई बात नहीं, लगे रहो, बहुत बढ़िया। मेरे देवता जैसे आपने कह दिया, मैं आपको समझो तो नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ठीक है, गंदा होगा इसलिए आप संभालोगे। अरे मेरे दिमाग में कोई चीज करी मैंने आपके सामने रखी, अब आपको जो सूट कर रहा है, जो ठीक लग रहा है वो करो। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, भाई मेरे हिस्सा में आ रहे हैं 2 किलो, मैं 4 करोड़ का मालूम, वो क्या होगा रिमोट। अरे बोलूंगा डीलर को 4 करोड़ लूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये करूंगा। हमारे बुजुर्ग जमीन को बेचना अब बहुत बड़ा अपराध माना, लेकिन बच्चे क्या है उसमें व्यापार ढूंढ रहे। अरे उसने वहां प्लॉट बना लिए, वहां किराया भी आता है और ऐसे जुगाड़ कर लिया, क्या रखा है इस जमीन। अरे ठीक है, जमीन तुम ना करोगे, अगर तुम्हारे जैसे सब सोच लेंगे तो फिर ये रोटी जो खा रहे हो, ये चावल जो खा रहे हो, ये कहां से आएगा। हर व्यक्ति की होड़ नहीं कर सकता। क्या हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी शक्ल मिल रही है एक दूसरे से? यहाँ छोड़ो, पूरे विश्व में चले जाओ, इस शक्ल का आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस शक्ल का नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा मिल सकता है, ये ऐसे हैं जैसे हमारे गांव में फलाने हैं, कहीं मिल भी गया तो भाई उसकी शक्ल और इनकी मिल रही है, इतना कह सकते हो, हूबहू नहीं कह सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी शक्लें नहीं मिलती, हमारी अकलें, हमारे विचार, हमारा ज्ञान, हमारी अंदर से जो चीजें आती हैं वो कैसे मिल सकती। हम एक ही चीज में ढूंढते हैं, वह मेरी तरह को कोई ना है, कहे ना मेरे बराबर चलना काई, मेरे बराबर ये ना है, मेरे जैसा क्यों नहीं है, मैं तो इसको ऐसे सोचता हूँ, ये क्यों नहीं सोचता। घर में झगड़ा भी छोटा सा होता है ना, अरे मैं तो ये सबकी भलाई, सारे परिवार को खुशहाल करना चाहता हूँ और तुम मुझे कोऑपरेट नहीं करते, इसलिए तुम खराब हो, गलत हो, या ये तो झगड़ा होता है घर में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा एक बात सोच करके, आप सकते हैं अगर हम बराबर की ताकत के हो जाए, बराबर एक जैसे सोचने लगे, एक जैसे सारा घर सोचने लगे, तो 1 मिनट हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? एक मान लो मैं ये सोच रहा हूं कि फलाना आदमी बेवकूफ है, अब वो भी यही सोच रहा है ये बेवकूफ है, तो फिर तो बोलचाल सिस्टम सारा ही खराब हो जाएगा। अब हम आपस में जुड़े क्यों हैं? जुड़े इसलिए जैसे हमारी शक्लें नहीं मिलती, वैसे हमारे विचार नहीं मिलते, वैसे हमारे ध्यान करने की या जो भी सिस्टम है, खान पान है। अब किसी आदमी को तो बीड़ी में स्वाद आ रहा है, और किसी को भगत को हुक्का में आ रहा है, और कोई कह रहा है कि मुझे तो वो चाहिए, वो सफेद सफेद सा पाउडर आता है ना, स्नैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी गांजे में आ रहा है, कोई दोपहरी में वो बम्बे में लगा पड़ा है। तो ये सब चीजें क्या है, सब ये कहते हैं कि हम तो सुरपाई पीएंगे तो सुरपाई खत्म हो जाएगा। ये तो बटा हुआ है सारा सिस्टम। अब सब गेहूं खाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन गेहूं कितना पैदा होता है, मतलब गेहूं सबसे कम खाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो खाया जा रहा है वो चावल खाया जा रहा है पूरी दुनिया में।
चावल से निर्मित चीजें खाई जा रही, रोटी तो बस आपके यहाँ चंद्रका से नहीं मिले, यही ये राजस्थान ये गुजरात सॉरी गुजरात में जितना चल रही ये है, मध्य प्रदेश है, ये आपका यूपी का क्षेत्र है, और ये राजस्थान राजस्थान और ये हरियाणा पंजाब और ये उत्तराखंड ये चंद्रका है, बस जहाँ रोटी खाई जाए तो पूरे देश में चावल खाए जाए तीनों टाइम। साउथ इंडिया में चले जाओ, चावल की इडली, चावल का शाम डोसा, चावल का फलानो ढेको, ब्याह शादी अटरम जटरम और रोटी जाने। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो खूबसूरती है या ये जो मैनेजमेंट है, ये जो उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस शक्ति ने, उस ब्रह्मांड ने जो भी निर्मित किया है वो बैलेंस करके निर्मित किया है। तो हम इस उलझन में ना पड़े कि यही ठीक है जो हम सोच रहे हैं, यही ठीक है जो हम कर रहे हैं, ये जो भगत जी कर रहे हैं वो गलत है। हमारा जो डिफरेंस होता है वो इसमें होता है, हम जिस दिन ये सोच लें कि जो जीव जैसा जिसकी ड्यूटी है, अब चूहे की आदत है घर में घुस के वो गोरी काटेगा, आपकी पेट काट देगा, आपका वो काट देगा, अब हम लड़के लेकर उसके पीछे भगे। मुझे एक बात याद आ गई, थोड़ी सी सीरियस से ज्यादा हो गई। वो एक बाबा जी मर रहा था, उसके चेले चपाटे बैठ गए कि महाराज कुछ बता जाओ हमें, क्या करें, कैसे भजन ध्यान करें। वन की भैया एक ही बात कहूं, बिल्ली मत पाल। सुनिए ये बात, नहीं सुनी? बिल्ली मत पाल लेना। और एक बहुत बड़ा संत मर रहा है और उसके चेले चपाटे भर जाएंगे और वो गए महाराज कुछ बता के जाओ, मरते मरते कुछ मंत्र दे जाओ। वाणी भैया बिल्ली मत पाल लेना। अब उन्होंने कही भाई ये तो बाबा जी मर गए। अब बोले कि बिल्ली की ना पाल लेना, अब याद है तो हमारे को बात समझ में ना आए। गाँव में कोई बुजुर्ग था जो बाबा जी को जानता था, वो धीरे धीरे करके बात वहां तक पहुंची, ये हमें ये बात समझ में आ रही, बाबा जी ये कह के मरे हो बिल्ली मत पाल। वहां पहुंचे, उन्होंने कि भैया आ जाओ, मैं बताऊं बाबा जी को मना कर। बाबा जी घूमता घामता हमारे गांव की कुटिया पे आ गया। अब वो नहा धो के लंगोटन ने अपने ने सुखा दे, खुशी के टांग दे, वहां धर दे, तो वहां मुंह से बहुत फैले, वो मुंह से उसे काट जाए, और काट जाए तो कोई भाई विद्वान। तो अब हमारे देश में तो एक रायचंद्रों की फौज खड़ी हो जाए, किसी का कोई हो जाए, किसी का पहिया मेटे पैसे उसमें दगरे में उतर जाए। मैं आपके एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, अब जा रहे हो किसी का पहिया खेत में से और उसमें चला, तो वो दगरे में से खेत में उतर जाए, उसमें पानी भर रहा हो, तो सबसे पहले जाके उसने बेचारे ने कोई जानबूझ के तो डाला नहीं, वो खिसक गया कर गया जाते ही, अरे तो देखना रही बेसहू ये पानी भर रहा है, ऐसे वो जो मतलब पहले उसको गर्म करते हैं वैसे कहेंगे, अरे भैया वो आप ये दिख रही, वो भी नहीं चाहता था इसको घुसा दे, लेकिन वो हो गया कोई सिस्टम, ध्यान चला गया, कुछ हो गया। तो कह रहे हमारे यहाँ रायचंद्रों की तो लाइन लग जाए। कोई विद्वान गया, उसने कहा ए महाराज काय की चिंता, वो गया रोज में अपने लोगों पे टाकूंगा एक काट लो भैया, मैं तो दुखी हुए ए वो काय के महाराज जी टेंशन लिए, एक बिल्ली पाए वो सारे अपने आप बच जाएंगे। बात वन में भजन ध्यान करूं और यू है जा तो वन चलो एक बिल्ली पाए, वो कहीं से जुगाड़ करके वो एक बिल्ली ले आए। अब बिल्ली है तो दूध चाहिए, तो बिल्ली कैसे रोके, अब वन चूहा तो दिए भगा, बैठी रहे जब तक वो खुराक बनी खाए, फिर वो म्याऊ म्याऊ करे और भाई कहा करे दूध पीवे, दूध पीवे तो गांव में डोले। वन यार अच्छा बताइए, वन की भाई गांव बारे में यार मना कर दे, कोई दे कोई न दे, वो भजन को टाइम न मिले, मैं यहाँ बिल्ली के दूध इकट्ठा करने में लगे रहो। वाह भैया ये तो और आप बता दी वाणी की महाराज जी, तब ऐसे कहो
पत्थर में मत पड़ो, जो गांव फाम के में फलाने न दियो, भगत जी ने दूध न दियो, आज माने न दियो, वाने न दियो, तो भाई गाय कौन दे दो? हत्या ही कटे, बिल्ली का दूध ही दूध भेजा, वो दूध भी पी जाओ और बिल्ली भी पी गई, गाय कौन दे? अब गाय के लिए म्यार ला लो, फूस ला लो, बांध दी, खोल दी, वो और बढ़िया थे। अब महात्मा फिर दुखी मान की, यार मैं तो यहाँ भजन करने का आया हूँ तेरे गांव में कुटी पे, भैया मैं तो दिन भर यार खेतन में डोलू, मैं दिन पे घास काट दो और फिर सुबह शाम एक धार काट लूँ, यूँ करूँगा, मैं तो दुखी वही हो। उन्हें कही कि हमारे गांव में एक विधवा औरत है, बेचारी विधवा पर कोई काम न है, तू त्यारे जो भैंस को कर दी करेगी, तो क्या लगता चिंता ने दो दिन त्यार को दो रोटी भी दे दी, भैया ऐसे कर। अब वो औरत बेचारी सेवा भाव में अपनी पूरी सेवा करे, अब गांव में आवाज उठने लगी, भाई वीर मानी और बाबा जी को क्या चक्कर है? भाई ये वीर मानी बाबा जी के भैया हो काय चक्कर दे रहे हैं। अब फिर आप जैसे समझदार हो, भाई बाबा जी भाई भैया जाके बेचारे के बदनाम में ले गाँव में तू है लिए वही बाबा जी क्यों कहा ले दो सौ तक पड़ी हुई है, कोई कुछ चक्कर है भैया यार ऐसे करी वैसे बेचारे को क्या लिए विधवा है, तू यार दो चूड़ी तू ही पहना है। ठीक है, नहीं तो भाई भैया जी सब काम बिगड़े, वाले में दो चूड़ी पहरा दी। अब पहरा दी तो वो तो बाल और बच्चे और पूरा स्वांग है वो, तो स्वांग है वो, तो अब भजन और ध्यान और शिष्ट और कर लगो कि भैया गेहूं का अभाव है, आपका खुलाई हो रहे छोरा सब छोड़ के जो वर्दी से पहले फलन तो बनी हो गई। अब भाई महात्मा तो हो ही वहाँ जेरे बैठी को वाकई भक्त भी बने, वाकई चीला बने, लोग मरण लगे। जब उससे सवाल किया तो उसने जो कही बिल्ली मत पालना, उस बुजुर्ग ने बताया उनको भैया युवराज को। तो कुल मिलाया के बात जो है बिल्ली को अपनो काम है वह करन दो। अगर हम याचक कर्म रहेंगे कि मूसेन के लिए बिल्ली लावे, बिल्ली के लिए बंबू लावे, तो कुल मिलाया के हमारे को तो न चले वो वहां पहुंच गए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि समय के हिसाब से बच्चे आकलन कर रहे हैं, आज 2 करोड़ का किला है, 3 करोड़ का किला है, ये हमारी गलती है कि हमने इनको तालीम एक दी कि पैसा, हमने इनको इंसान कम बनाया और हमने इनको मशीन बनाने का काम शुरू कर दिया। मशीन कैसे? भाई इंजीनियरिंग कर ले, फलाने के लिए इंजीनियरिंग करी है, तू इंजीनियरिंग कर रहा तो भैया 50,000 रुपये मिलती। पढ़ाई हमने उसके ज्ञान को डेवलप करने के लिए नहीं कराई, हमने 50,000 रुपये के लिए तैयार किया। तू पुलिस की तैयारी कर और फलाने को लगो, हम उसको मशीन बनाए, हम उसको ज्ञान, उसको जीवन जीने की शैली। मुझे आज तक आप एक चीज बताओ, जो प्रैक्टिकल आप भी रोज देख रहे हो, पहले घरों में दरवाजे नहीं होते थे, मेन गेट होता था, और तो यहाँ नहीं तो कुत्ता उत्ता ऐसे घूमते घामते, जब रोटी खा रहे हो आप तो यहाँ आके बैठ जाओ और वो कुछ ना कहे, वो बैठ कर जीप से निकाल तो रहे हो, अपने आप तुम रहे और उस पर कूद डाल, ऐसे ही पलते थे। अब मेरे हिसाब से 10-15 साल से ऐसा घर कोई नहीं होगा जिसमें गेट नहीं लग गया, मतलब कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ही ना, कुत्ता बिल्ली के लिए तो गेट लगा दिए, लेकिन आप ये देखो कि आज भी कुत्ता गांव में उतने ही नहीं, इनने रोटी कहां से मिल रही है, कुछ ना कुछ तभी जिंदे हैं। और एक कुटिया 4-5 बच्चे पैदा करती है और उसको भी पालती है, वो परसेप्शन चेंज हो गया, वो ख्याल चेंज हो गया, लेकिन प्रकृति ने जो व्यवस्था कर रखी खाने पीने की, रहने सहने की, सांस लेने की, प्रकृति ने भरपूर दे रखा है, उसको हम उससे ज्यादा अपेक्षा करें
हम कहाँ पर दुखी हैं? हमारे आज छोटे छोटे बच्चों को बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपेक्षाएं बढ़, भाई मुझे किसी से कोई मतलब ना है, ये क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो इनसे आगे निकलना है। अभी जब हमने एक बात को पहले दूर कर दी तो हमारी शकल ना मिल रही, अकल कहाँ से मिलेगी? उनका काम करने का, विचार करने का, सोचने का नजरिया अलग है, आपका अलग है। आप बढ़ सकते हैं, उनका मुकाबला ना करें, आप अपना मुकाबला करें, मैं कैसे बढ़ सकता। तो बहुत सी जो लाइनें हैं वो हमने बंद कर दी, कुछ ज्ञान, कुछ अंधविश्वास, कुछ सिस्टम हमें ऐसे मिले विरासत में, उन्होंने कुछ हमें गलत भी किया। तो मैं आप नौजवानों के लिए बात करना चाहूंगा, ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं इनसे तो हम पुरानी बातें सीख सकते हैं, जो यूज में आए उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जो समय है वो आपका है, और आपका भी ये बच्चे इतने इतने हो जाएंगे तो आपका भी समय उनमें लग जाएगा, ताकत उन बच्चों में लगानी शुरू कर दो। तो नौजवानों को मैं तो ये चीज कहूंगा कि कर्म, और कर्म में भी टाइम मैनेजमेंट में भी केवल हम पैसे की, हम क्या करते हैं, पैसे की कैलकुलेशन में लग जाते हैं, इतना पैसा, इतना 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 इतना। हम उस टाइम का अगर सदुपयोग करना शुरू कर दें, मान लो मैं आपसे ज्यादा नहीं, आपसे आप सीधी से कहता हूँ कि एक बिहार से लड़का घूमता घामता आपके यहाँ आ जाए, आपके घर, और वो आपके चौपे की, ढोर की, खेतन की, बगैर तनख्वाह के, बगैर बात के करने लगे, आप उसका ख्याल रखना चाहिए। वो मतलब आपके बच्चों से ज्यादा काम करे, तो आपका जो प्रेम है या आपकी जो लाड है अपने बच्चों को से ज्यादा उस पर अपने आप को नहीं करेगा। अरे तुम तो ऐसे खा खा के वो कर रहे हो, ये देख ये बालक है, देख सुबह शाम तक कर रहे हो। अब वो कुछ दिन बाद वो कंडीशन रख दे कि मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। आप क्या कहते हो? हाँ भैया दे देंगे, 1500 दे हो जाए। उसने पैसे की कैलकुलेशन नहीं करी, उसने सिर्फ कर्म की कैलकुलेशन करी कि मुझे इतने घंटे काम करना है। अब जय हो आओ, वो अगर पहले ही तय करने लग जाता है कि मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मैं दूंगा 6000 रुपया, 2000, अरे भैया हमें जो रोना है ये बच्चे कर लेते हैं। तो हमें अपने कर्म पे भरोसा करना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा। चमत्कार की उम्मीद हमें छोड़नी पड़ेगी। चमत्कार नहीं होते। अगर चमत्कार होते तो योगी कोई जीतने देता है? यहाँ से नहीं जीतने देता। तो ये चमत्कार ही अगर होते तो ये जो आपका ये कौन था, मुलायम का लड़का है, उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो कर्म में हार गए, ज्यादा काम नहीं कर पाए, इसलिए तो पीछे रह गए। एक मैंने एक जानकार को इसलिए दिया है कि चमत्कार नहीं होते कहीं, और हम अगर चमत्कार की उम्मीद में बैठे, जब जेवर एयरपोर्ट आया यहाँ तभी आपकी कीमत, कर्म हो रहा है, कर्म शुरू हो गया, जहाज उड़ने लगेंगे, उतरने लगेंगे, तब और यहाँ पे रौनक आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि कर्म होगा, रोड निकलेगा, तभी आप जा पाओगे। बगैर रोड के आप ये सोचो कि रात रात में जैसे भगवान उस पिक्चरों में नहीं दिखाते थे, ऐसे हाथ कर दिया, उनके हल चल रहा है, वो जुत रहा है, वो एकदम देवी प्रकट हो गई और उसने ये कर दिया, दुश्मनों को मार दिया, वो सब कुछ बॉर्डरों पे उसकी जरूरत नहीं थी फोर्स वगैरह की, वो चमत्कार ही करते थे। वो देवी कील देती उसे, ना कोई कीला जाता, ना कोई भूत होता, ना कोई बड़े होता, ये सब अलग चीज है। मेरा आप सबसे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपका स्थान है, आपके परिवार का, आपकी गांव का जो ये स्थान है, ये स्थान
लोगों की समस्याओं, लोगों के लिए सुविधाओं के लिए कार्य करता है। या कथा हो या ना हो, कथा तो खेत में टेंट गाड़ के भी लोग कर देते हैं, होती है ना, रस्तों में भी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इच्छा पूर्ति धाम अगर इसका नाम रखा है तो यहाँ पर लोग इस उम्मीद के साथ आए कि यहाँ से हमें किसी ना किसी तरीके की जो भी हमारी इच्छा है उसका पूरी करने का रास्ता दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, पहुंचेगा। और उसके लिए जो वैज्ञानिक सिस्टम है, हमारा बहुत बड़ा रिसर्च है, वो धीरे धीरे यहाँ शुरू करेंगे, ध्यान का उसका सिस्टम है। और एक बात मैं आज आपको बता दूं, पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स से मतलब है चांद, तारे, सूरज, ये फलाना ढिमका, ये नदी नाले, सब आपके गुलाम, सब आपके लिए। कैसे? आप कितने बजे उठते हो सोचो? या कोई ऐसा भी होगा जो 7 बजे उठता होगा? उन्हें छोड़ो, मैं अपनी कह देता हूँ। मान लो मैं 7 बजे उठता हूँ सो के, और सूरज का टाइम है 5:35 पर निकलेगा, तो सूरज ये न बाट देखे वो महाराज जी तो सो गए ना, उसे महकाई सूरज अपना काम करेगा, वो 5:35 पर ही। और अस्त होने का टाइम मान लो उसका 6 बजे का है, तो वो एग्जैक्ट 6 बजे ही अस्त हो जाए, मतलब अपनी ड्यूटी पे चढ़े हो और उतने टाइम उतर। इसका मतलब हमारा काम कर रहा है, हमारी ड्यूटी कर रहा है। वह हम सोते रहे, लोटे रहे, बैठे रहे, कुछ करें, वो अपने काम करिए। ऐसे तो कहते हैं हम, भाई आप ऐसे करियो जी, हमारा खेत जोते नहीं हो, चाहे हम जा रहे खेत कोई सामान लेने, हमारे खेत जोते नहीं, तो आप जोते हो। मेरा कहने का नाम ये सूर्य का हो गया, चंद्रमा का अपना काम, रात को निकल करके अपना काम करके चला जाएगा, आप कुछ करो मत करो, इसका मतलब वो आपकी ड्यूटी कर रहा है। आप खेत में बीज गे जाए, आपने जोता, खेत तैयार किया, उसमें बीज डाल, अब आपने तो वो बीज पकड़ के खींचा नहीं, पर पेड़ बनाओ इसको और इसमें से फिर बाहर निकाल, वो कौन करता है? आप तो खाद डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, उसका जो भी उसकी खुराक है वही उसकी देख रेख तो कर रहे हो, पशुओं से बचा रहे हो, वही तो कर रहे हो आप। उससे ज्यादा तो आपके अंदर कोई ताकत नहीं उसको बड़ा कर सको, है नहीं है? वो कौन कर रहा है? वो ये यूनिवर्स, इसको प्रकृति कह लो, इसको परमात्मा कह लो, इसको कोई शक्ति कह लो, उसने क्या कर रखा है? उसने एक काम कर रखा है हमारे सबके लिए, जो हम मांगेंगे ना उससे, जो मांगेंगे उसकी ड्यूटी है हमें देना। लेकिन हम मांगते क्या है? हम क्या मांगते हैं? वह आपके या छोरा को ब्याह रह जा, तो छोरा को ब्याह रह जाए, वो होता है। आप जो सोचते हो वो होता है या नहीं होता है? होता है। अच्छा, जितनी शिद्दत से सोचते हो, भाई मुझे 1 महीने में ये कोई भी काम, ये बाउंड्री करके छोड़नी है, जब कुछ हो जाए, जब आप जिद कर लेते हो तो वो हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इच्छा करते हो आप, टाइम, प्रबल इच्छा, मुझे ये करना है, संकल्प जिसे कहते हैं। और उसमें फिर जब आप प्रबल इच्छा कर लेते हो तो पूरा यूनिवर्स, पूरा सिस्टम लग जाता है आपकी इच्छा पूरी करने में। अब रेंजर पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपका काम करने में। आपको ऐसा लगता है मैंने तो ये सोचा ही, इसको रहने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, अरे मैं ये सोच रहा था ऐसा मेरा जुगाड़ बैठ जा, भाई उसका फोन आ गया, वो रिश्तेदार मिल गया, और
उसने मेरे को ये कह दिया, एक उसे मिलवा दिया और मेरा ये काम बनवा दिया। होता है ना? कैसे होता है? जैसे गेहूं बढ़ रहा है बीज में से, जैसे सूरज निकल रहा है, जैसे बारिश हो रही है, जैसे पेड़ फल दे रहे हैं, फलों को कोई खींचता है उसमें से, फूल को कोई खींचता है, यूनिवर्स काम कर हमारी। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये जब इस पृथ्वी का संरचना हुई, सिस्टम, ये ब्रह्मांड बना, तो उसमें एक सिस्टम बनाया गया। अब शेर घास नहीं खा सकता, चाहे भूखा मर जाए, खा लेगा। शेर को घास खाते देखा है कभी? नहीं खा सकता। उसका जो आहार बनाया गया है वो मांस बनाया गया है। और गाय के सामने आप मांस डाल दो, गाय मांस खा सकती, वो खा सकता है। लेकिन इंसान ने क्या कर दिया? अपनी जबरदस्ती वसूली करके भाई मैं मांस भी खाऊंगा। तो क्यों खाएगा? तो बनाया नहीं मांस खाने। मांस खाने वाले जानवरों के दांत अलग होते हैं, स्टाइल, उनका पानी पीने का तरीका अलग होता है, जीभ से चाट करके पानी पीते, तो मांसाहारी। तो इंसान ने क्या कर दिया कि दूसरे के उसमें जबरदस्ती एंट्री कर ली अपने स्वार्थ की, क्योंकि बुद्धि है इंसान में। इंसान शेर को भी नचाता है और हाथी को भी नचाता है। मेरा कहने का मतलब गोल मोल ये है, काफी गहराई में हम आगे चले, हमारा मतलब ये है कि हम विज्ञान के साथ हम जोड़ेंगे, उसमें जो हमारे रिसर्च हैं, कैसे दुआएं काम करती हैं, कैसे दवाएं काम करती हैं, कैसे हमारा बुद्धि काम करती है, कहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब पर यहाँ काम होगा। और आस्था का केंद्र तो मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, मंदिर हैं, चाहेंगे चलेगा, सब होगा। रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, इंटरटेनमेंट के भी होंगे, क्योंकि आदमी को हर समय बिल्कुल ज्ञान भोगते रहोगे। बच्चों का पीरियड होते हैं ना, हम जब पढ़े थे बच्चे, एक पीटी का भी होता था, बाल सभा भी होती थी, है ना, और वो मैथ का भी वो आता था, अंग्रेजी वाला डंडा लेके पहुंचता था, हिंदी वाला भी, तो सारे पीरियड होते थे और वो दिन आसानी से कट जाता था। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में भी हर चीज हो, और इस धाम के अंदर भी हम चाहते हैं इसको इतना खूबसूरत डेवलप करें। बिल्डिंग तो इसकी जो बन रही है खूबसूरत है, इसकी जो क्रियाकलाप हो, इसके जो कार्यक्रम हो, उतने खूबसूरत हो, ताकि केदारपुर का नाम विश्व पटल पर जाए। भाई ऐसा मंदिर या ऐसा धाम जहाँ पर सबका समावेश है, जहाँ पर छोटे से बच्चे का भी सम्मान है, मान है, संस्कार है, सिस्टम है, और बुजुर्ग का। तो मैं तो सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि हम सबका सम्मान करना शुरू कर जाए। और मोटी सी बात देसी भाषा में बताऊं कि कुआ में जैसी आप आवाज लगाओगे वैसी तो बाहर आई, या बदल के आप है। तो हमें व्यवहार अपना हाथ जोड़ के शुरू करना है। और मैं फिर बार बार आपसे एक चीज कहूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बातों को रख करके और उनमें से निकालना चाहता हूँ कि भाई महाराज जी और सब बात तो ठीक है, आपकी व्यू बात गलत है, यार हटा। मेरा कहने का तात्पर्य आप सबसे ये है कि आप सबके सहयोग से, मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, आप सबके सहयोग से ये जो प्रण है, ये जो संकल्प है, ये जो इच्छा है, ये काम करेगी। और आपने जिस दिन सहयोग नकार दिया, हट गए, मुझे धाम काम कुछ भी ऐसी ऐसी बिल्डिंगें दुनिया के अंदर पड़ी है जिनके अंदर अरबों खरबों रुपए लगे पड़े, लेकिन उसमें इंसान नहीं है।
इंसान जहाँ रहता है, जहाँ रौनक रहती है, वहीं पर उसकी कीमत आप सबके हाथ में है। कल भी मैंने उसको छोटा सा व्यंग्य कसा था कि देखो, काम ही बहुत जरूरी, बहुत जरूरी काम, सबको काम, हर व्यक्ति काम के लिए मरा जाता है। आपका शुभ नाम पटवारी वकील साहब है जी? हमारे वकील साहब, अच्छा, कल बात हुई थी मेरी उनके साथ, तो उन्होंने बोला था, बहुत बढ़िया, कुछ बात याद आ रही थी। मेरा गोल गोल कहने का मतलब ये है, तो थोड़ा सा वक्त, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त, थोड़े से विचार, थोड़ा सा तन मन विचार, कुछ भी थोड़ा सा फिक्स कर लो इस जहाँ पर कोई कूड़ी ना बिलवानी है, समझ गए मेरी बात? यहाँ पर भावना पैदा करनी है सबसे पहले कि भाई हाँ, हमारे गांव में एक संस्थान है, तो उस संस्थान को हम विचार दें, सोचें उसके बारे में। क्योंकि मैंने अभी एक चीज बताई, इच्छा, जैसा आप सोचने लगोगे, आप ये सोचोगे ना इसमें आग लगे, ज्यादा सारा गांव सोचने लगे इसमें आग लग जाए, तो इसलिए आग से कोई नहीं बचा सकता। और सारा गांव ये सोचे ये हमारी धरोहर है पूरे गांव में, इससे हमारा नाम पूरे विश्व में होगा। अगर यही विचार आपके सबके दिमाग में आना शुरू हो गया ना, इसको कोई ताकत नहीं होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा समय एक बात करके बंद करूंगा, काफी टाइम हो गया। आप तो काम करते करते थक गए, 24 घंटे हो गए आपको, मतलब काम में लगे पड़े हो, और आप ये कह रहे हो कि मेरा शरीर भाई अब हट जाओ, मैं तो अब बस सोऊंगा, लेटूंगा, अब मेरे से कोई बात नहीं, बिल्कुल आप टूट जाओ, आपका शरीर बिल्कुल ऐसे घूमने लगे, और आप जाके खाट पे लेट जाओ, और जैसे ही आप खाट पे लेटे हो वैसे ही आपके घर में आग लग जाए। आप सो जाओगे या खड़े हो जाओगे? अभी तो आप पूरे जो कह रहे हैं मेरे से कुछ भी भेजियो, मैं कति टूट रहा हूँ, मतलब 2 दिन से लग रहा हूँ काम में, अब तो टूट गया। और अभी आप शाम के अगर आगे लगी तो पूरी रात में बैठे रहोगे, पहले तो बुझाओगे, चिल्लाओगे रे, बचाओगे, भगियो रे, करियो रे, सब आने खींचोगे, बाहर निकालोगे, फिर सब बुझा बुझू के अपने घर चलेंगे, फिर आप बैठे बैठे सब घर सो लीजिए, काम सो लीजिए, आप ना सो हमारे दादा की स्वापी टटी रही यहाँ जुआ लगे पूरी रात। क्या हो गया, कहां से आगे घुसा है? नहीं, लगाव तो रात को भी हमें रहता है, सोते सोते भी सपने देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वहां पे क्यों कर रहे हैं, वहां भैया मैं तो काट दिए खेत या मैं तो वो दिए, मतलब सपने भी हम जो अपने से हम ऐसे तो देखते नहीं, हम एक चंद्रमा पे बैठे हैं वहाँ सब लाइट दे रहे हैं, हम तो अपने इर्द गिर्द सपने देखते हैं, भाई रात सपने में हमारे बुआ को ससुरो मर गो, ऐसे सपने तो बताने हैं, या ऐसा है वो हम ठहरते आ रहे, अब भैया वहाँ हमारी गाड़ी गिर रही है, मोटरसाइकिल गिर या खेत में अपने मित्रों में हो बैठे हो, ऐसे सपने देखते हैं, वो कहाँ से आगे पूछ, कभी हमने सोचा ना एक बार, क्यों भाई हार गए, अब ऐसा हुआ वकील साहब, अब हम पे टाइम ना, अब तो हम लौटेंगे भाई, 3 घंटा करें हम लौट गए, लेकिन वहां पर अब 24-48 घंटे में भी आपने काम किया, उसके बाद भी आपने अंदर शक्ति आ गई, वो क्या है? वो शरीर हमारा कभी नहीं,
हमारा विचार विचारों में कहीं तो सो जा। अब तेरे बस की ना बेटा, अब तू 48 घंटे काम करके आ गया, अब सो जा। बिल्कुल कुछ मत करे, सब धमका दे, भगा दे, घर में से निकाल दे। तो अभी एकदम आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई, काम करो, हर जगह दिया, पूरा गांव में चिल्ला दिए और फिर बैठे रहो रात भर, तो शरीर में ताकत का विचारों की ताकत। आपको सब स्पेशल कह रहा हूँ नौजवान, विचारों की ताकत। हम हमेशा कब थकते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि भाई ये हमारे बस की है। भैया युद्धवीर, आप सरपंच को इलेक्शन लड़ लो, अजी हमारे बस की कहाँ है जी, आप तो नहीं हो, तो आप कहाँ है? थक गए, विचार में थके आपके, और आपने ये कह दी सरपंच ही, मैं तो जी MLA लड़ूंगा। बेशक आपके पास कुछ नहीं है, सारे संसाधन, अगर आपका दृढ़ संकल्प है, सारे संसाधन आपको, ये यूनिवर्स की ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी लगा रखी है हमने हमारे सिस्टम में, जिसने हमें यहाँ भेजा है, और हम हैं को। इसमें भी कंफ्यूजन है। आप अपना नाम बोलेंगे, आप अपना बोलेंगे, आप अपना बोलेंगे, हम इनके थे, ये वकील साहब हैं, भगत जी, फलाने, देखिए हम इनके थे, जान बॉडी का स्वरूप, लेकिन हमारा तत्व क्या है? क्यों कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म कहीं ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कुछ बैठा नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही कर रहा हूं कुछ कर रहा। और मैं कौन हूं? मैं यहाँ बैठा हूं, जिसको हम देसी भाषा में आत्मा कहते हैं, वो कहाँ बैठी है? इस बॉडी में ही तो है, कोई बाहर थोड़ी है। मैं मंदिर में बैठी है कि अपनी आत्मा ले आओ, कर लो और फिर यहाँ छोड़ जाओ, ऐसा तो है ही ना। हमारे साथ ये 24 घंटा, चाहे हम कहीं चोरी करें, चाहे कहीं थप्पड़ मारें, चाहे कहीं बुरा सोचें, हम ये सोच रहे थे, हम तो भी उसका बुरा अकेले में सोच रहे हैं। भगत जी का बुरा हो जाए, मैं अकेले में सोच रहा हूँ, कहाँ सोच रहे हो? ब्रह्म तो बैठा है आपके। तो ये ब्रह्म, हम कैसे ब्रह्म का स्वरूप है, कैसे पता चले? अब हम यहाँ बैठे, इसको तोड़ दें सबको, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? आकाश। आकाश के नीचे तो हम बस रहे हैं। हमने अलग अलग घर बना रखे, उन पे नाम लिख दिया, ये भगत जी का घर है, ये फलाने का है, ढिमकी का है, सरपंच का है, ये उसका है, ये उसका है। लेकिन अगर हम उन सबको तोड़ दें तो फिर ऊपर क्या है? आकाश। और हर जगह आकाश है। वो जहाँ आपकी छोरा ब्याही है वहां भी आकाश मिलेगा, जहाँ छोरी ब्याही है वहां भी मिलेगा, जहाँ और रिश्तेदारी है और एक चलेगा तो आकाश। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आकाश है। ये छोटे छोटे घर बना रखे हैं आत्मा में, छोटे छोटे पॉइंट रखे हुए हैं कि भाई ये फलाना, ये दिखता है, ये दिखता है। लेकिन मूल तत्व क्या है? मरने के बाद कहाँ मिल जाएगा? उस ब्रह्म में समा जाएगा, और वो ब्रह्म का स्वरूप। अब समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र में से एक बूंद ले लो, जिस तरह है, आप बता दोगे ना ये खारी है कि मीठा है? बता दो। वो एक बूंद से आपने क्या उसका पूरे समुद्र का स्वरूप पहचान लिया? पहचान लेते हैं ना? तो हम ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हो, लेकिन उन चक्षुओं को खोलने के लिए, उन रास्तों को तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, हमें माँ की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक और मजे की बात मुझे याद आई, बता दो, बोल तो नहीं बोले? हमारा जन्म अधूरा है। हम जो 9 महीने में पैदा होता है इंसान, आज ये अजीब बात लगेगी आपको कि हम 9 महीने में पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम अधूरे पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं, क्या हम खड़े हो सकते हैं तुरंत?
लेकिन एक भैंस ब्याई है, उसका बच्चा पैदा हुआ और वो आप बेशक मत पिलाओ उसे दूध, रात के ब्यागी की चौक भी गई, ऐसे सुना है। ये तो ये है जिनको हम पालतू पशु कहते हैं, लेकिन जो जंगलों में हिरन, ये फलाना शेरनी फेरनी बच्चे हैं, इन्हें कोई ना तो खुली चोट है ना इनके टूंड काटे, और ये अपना दूध पीवे और उनकी माँ प्यावे और वो सब। और हमारे यहाँ भैंस को कभी कहते हैं भाई कोहेज भी अभी बच्चा दूध न पे ना लगाए, और इंसान का जो बच्चा है तो 9 महीने में पैदा होकर के वो पूरा डिपेंड है हर चीज से। उसके मुंह में अगर वो उंगली ना दी तो बोल नहीं सकता, उसके सुर खोलने पड़ते हैं, रोया नहीं तो वो मर गया। रुलाते हैं ना, के बारे में जानते, उल्टा लटकाते हैं उसको और फिर उसमें चपाटे मारे और फिर वो रोता है। जब रो गया तो समझो स्वस्थ है, लेकिन भाई 2 घंटा हो गया बच्चा रोया नहीं है, भाई लेके भग रहे हैं डॉक्टर, रुलाने के लिए भग रहे हो, और जब वैसे रोने लगे पर काहे को रो भैया, हमें पता कोई बात। तो खैर ज्यादा बड़े विषय हैं ये, इनमें जब हम लोग आपको सब पे चर्चा करेंगे धीरे धीरे तब वो खोलेंगे कि होता है। तो इंसान का जो जन्म है वो अधूरा है। इंसान का जो विज्ञान कहता है वो ये कहता है कि इंसान का जो जन्म होना चाहिए वो 18 महीने में, जब वो 18 महीने में होगा, आपने देखा होगा 9 महीने का बच्चा हो गया और 9 महीने का जो बच्चा होता है वो चलन लगे पैदा, ठीक है ना, वो लेके खान भी लगे पकड़ के, मतलब अल्टीमेटली जो स्वस्थ 9 महीने का जो पीरियड है। अब वैसे कोई बीमार है किसी को कुछ है वो 15 महीने तक ना चले, बच्चा कमजोर रह गया, उसको आहार नहीं मिला, जो वैज्ञानिक जो सिस्टम है वो 18 महीने का है। लेकिन प्रकृति ने कोई सोच समझ के बना रखा है कि तू सबसे ज्यादा अगर तू 18 महीने का करके पैदा कर दिया तुरंत चलने लगा तो वहीं लट बजाना शुरू कर देगा, इसलिए तुझे तीसरे हम डिपेंड रखेंगे, पहले माँ बाप पर डिपेंड रखेंगे, माँ सिखाएगी, माँ बढ़ाएगी, माँ दूध देगी, रोएगा तू तब तुझे दूध मिलेगा, सोएगा, फलाना है ढींका है, मतलब सारा कुछ। और पशु का बच्चा तो काम करता, ये बहुत सी बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं जो हमें पता नहीं है। हम ज्यादातर जो डिस्कस करेंगे अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, कोई शक्तियां कोई चमत्कार कैसे नहीं करती है हमारी इच्छाओं को पूरा, ब्रह्मांड कैसे काम, मतलब एक विकराल सब्जेक्ट है हमारे पास जिसको लेकर के हम काम करेंगे। और उसको सुनने के लिए, जानने के लिए विश्व के बड़े बड़े विद्वान वो तक यहाँ पहुँचने की हमें उम्मीद है और आएंगे। लेकिन आएंगे जब जब हमारी बात का पता चले। अब हमें ज्ञान तो है, मान लो ज्ञान का पता ही नहीं है, लेकिन बड़ा होशियार छोड़ा है किसको वाको फलाने को, लेकिन फिर पर बोल के ना दे कहीं बता भी ना भैया होशियार खाए तो भाई किसी चीज को व्यवसाय में तो भाई वो आदमी है फलाना वो भाग ले बेचारे पे भाग हो है टूटे सो, लेकिन कोई चले जाओ सब कहते ले जा भैया, और लेकिन बाकी 50 भाग रहे हैं पर भाई ये तो भैया वो 50 भाग रहे हमारे खाई कम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि टिपिकल कोई भी सब्जेक्ट रखा जाए, और मेरे ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारियां हैं पूरे भारत देश के संत समाज की। तो मेरा मन है आप सबके बीच में रहने का, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं रहा करूँगा आप सबके बीच में, आपके अपने बिल्कुल अपनी तरह बिल्कुल एक मर्यादा के साथ सब मिल करके इस धाम को चलाएं। इस धाम में बहुत आस्था, बहुत मेहनत, बहुत सिस्टम जुड़ा हुआ है, और पता नहीं क्यों अमर सिंह जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और हमने उनको यस कह दिया कि चलो देखेंगे, चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन चलाएंगे चीज़ें होनी चाहिए हमारे सिस्टम के साथ,
वो नहीं ढर्रे वाली बात, ये वो दरबार वो दरबार वो दरबार, सारे दिन भर दरबार की आरती, दरबार का ही आना, दरबार का ही जाना, वो नहीं भाई। उसके साथ साथ ये जो नौजवान है उनके डेवलपमेंट के हम काम करेंगे। अंग्रेजी का मैंने जो समझ पाया, बच्चों को जो छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे हैं हमारे, उनको सबसे पहले एक अंग्रेजी की क्लास यहाँ पर शुरू कराई जाए। वो हम व्यवस्थाएं देखेंगे उनका जो कोई आस पड़ोस का बच्चा तो होशियार मिलेगा तो 1-1.5 घंटे का यहाँ समय देंगे। गाँव का मैं चाहता हूँ हर बच्चा वहाँ पर आए। एक दिन में तो कोई भी बालिश पर नहीं बना, लेकिन हम इस तरीके का सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो बच्ची हो हमारे गाँव की, बहू हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े, उसके भी लेवल होंगे। वो एक बार बच्चों में एक हैबिट डालना शुरू करें, हाँ बच्चे ABCD को भी सीखे थोड़ा बढ़िया, उसके बाद डेवलप करते करते मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का हर बच्चा अंग्रेजी में बात करे। अंग्रेजी अगर यहाँ आए इस जगह पे, वो ये ना कहे ओ हम तो आदिवासियों में पहुँच गए। वो बच्चे मैंने यहाँ देखा था, ये जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना, आप कभी आप गए होंगे राजस्थान वगैरह, जितने भी मध्य प्रदेश और उन जगहों पे टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पर आप देखेंगे अनपढ़ औरतें अंग्रेजी बोलती, कोई पपैया भी बेच रही है, कोई चिलुआ भी बेच रही है, वो भी अंग्रेजी में बात करती है। वहाँ माहौल अंग्रेजी में बात, वहाँ पे माहौल इस तरीके का है कि वहाँ अंग्रेजी आते हैं, उनसे मजबूरी है उनकी बात। मेरे हिसाब से वृंदावन में भी काफी लोग बोलते हैं अंग्रेजी तो यहाँ आता है। तो मेरा मतलब है कि हम सब लोग, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई से ही आदमी आगे बढ़ता है। बुनाई ऐसे ऐसे हमारे विद्वान हुए हैं, ऐसे ऐसे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कविताएं, बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े मतलब जो परमात्मा की कहें या इनबिल्ट कोई शक्ति है उनका जागरण हो गया उनका, उन्होंने धमाके मचा। ऐसा नहीं है कि हम केवल पढ़े नहीं है तो हम कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात है हमारी दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संकल्प जिसे हम कहते हैं, वो होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। मैं यही चाहूँगा, जो आज गांव में से जो भी लोग आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रधान जी सबके नाम ले लो, फोन नंबर ले लो, डायरी ले लो, पहले जी बताओ। और अब मैं एक आप सबको बात करने का, जैसे मैं वकील साहब से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी टाइम आपने यहाँ अटेंड किया उसमें आप कुछ सजेशन धाम के लिए देना चाहें, या जो हम सोच रहे हैं उसमें कुछ और बदलाव कर सकते हैं, उसके बारे में दो बदलाव। सबसे पहले तो या बस्ती को सहयोग चाहिए, गाँव संस्थाएं या गाँव को चलाने का है, सबसे पहले सहयोग बहुत जरूरी है। जैसे तुम लोगों ने बोलते थे बहुत मराठी करवाई है, 10-5 ही लोग आए पाए, तो मैंने कहा कि सहयोग की बहुत जरूरी है। आगे तो महाराज जी अवगत कराएंगे, महाराज जी कोशिश करेंगे, और आगे मेरा तो यह है पहले महाराज जी के साथ जुड़ो और रहो, और सहयोग जरूरी है ज़्यादातर ज़्यादा। मतलब जो हम विचार जैसे रख रहे हैं उनमें बदलाव, हाँ जैसे विचार रख रहे हैं उनमें बदलाव लाना है, और फिर बदलाव का जब आओगे और नजदीक आओगे जब ही बदलाव ला सको। घर ही बैठे होंगे तो फिर क्या बदलाव आ जाएगा, या सुनेंगे समझेंगे जब ही बदलाव आओगे। मुनादी हैवे पे कितने जनता है, इतने कंधे 2-4 फालतू है सोए होंगे सो रहे हैं, कुछ सोए करेगा जने कहा है वहाँ। अरे नहीं करता ये दिने मोर हाडू टाइम करो जाके वकील साहब का सर कौन आ रहे हैं? वकील साहब का नाम है कौन
देखो अब मैं दूसरा रास्ता भी अपनाऊंगा, आप उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखो मैं तो हूँ वो वाला आदमी कि आग लगने का इंतजार नहीं करूंगा। थक गया हूँ, मर गया हूँ, टूट गया हूँ, भाई अब तो मैं सोऊंगा, मेरे से बात मत करो, आग लग जाएगी जब ही उठूंगा। भाई मैं तो वो हूँ कि मुझे तो चलना है, संकल्प कर दिया तो रुकने का काम नहीं है। जैसे एक संगठन है आपका, जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो भी स्मार्टफोन रखते हैं, उनको डालेंगे आप संत सुरक्षा मिशन। संत सुरक्षा मिशन तकरीबन 3.25 साल पहले हमने शुरू किया था, संतों की सुरक्षा को परेशानियों को लेकर। आज मेरे हिसाब से उसमें 2 करोड़ से फालतू लोग, और वो उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि निरंतर चले बगैर थके 24 घंटे। ठीक है, जब बिल्कुल आंखें बंद हो जाए तो गाड़ी साइड में खड़ी करें, ड्राइवर भाग जाते हैं। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ आजकल, यानी पहले 2 ड्राइवर भी रखता था, और ड्राइवर में भी मतलब थक जाते थे, महाराज जी पागल हो गए हो आप, अरे कोई मतलब ही नहीं। रात को 11 बजे कहीं मीटिंग करे, चलो कहाँ भाई गाड़ी खड़ी कर दे, 1 घंटा सो लेके फिर कुल मिला के ये कि पागलपन है, जुनून है, ये है कि ये दोबारा नहीं आएगी। ये सांस जो निकल गई ये दोबारा नहीं आएगी, ये जो सेकंड निकल गई हमारी तो दोबारा नहीं आएगी। तो संगठन जो भारत में चल रहा है, भारत के बाहर चल रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमने इस बात को इनसे यस कहा है, और मैं तो आपको मंजूरी चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने गांव इकट्ठा इसलिए किया, कल परिवार इकट्ठा किया कि भैया मैं पसंद हूँ, मुझे मंजूर करते हो तो मैं यहाँ रहूँ, अन्य तो मेरे क्या मतलब। भाई यही बात करिए आपसे कल, भाई मैं उन्होंने अमर सिंह जी ने तो कह दिया महाराज जी आप संभालो, लेकिन ये सामान तो आपका है, इस बस्ती का है, इस गांव का है, इस सिस्टम चलेगा तो आपके हिसाब से। हम तो मेहनत ही तो कर सके, भाई हम इसे उठा के जमुना पार को लेकर ना जा सके, ले जाएंगे। ये आपका रहेगा, आपकी बस्ती का रहेगा, आपके सिस्टम का रहेगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, जो मेरा मेन फोकस है यहाँ पर देख करके, यहाँ पर रोजगार बनेगा। रोजगार कब बनेगा? जब ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा, जब यहाँ पर बाहर से लोग आए, बाहर से आकर के कोई कहीं से कलकत्ता से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तब यहाँ पर कोई चिमटी खरीदेगा, कोई शैम्पू खरीदेगा, कोई साबुन खरीदेगा, कोई प्रसाद खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, पार्किंग का जुगाड़ होगी, कुछ होगा। वो ऑप्शन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ होंगे, लेकिन होंगे कब? आप सहयोग करोगे। आप ये कह दोगे ऐसे मोड़ आदमी तो मैं भाई सहयोग की मुझे जरूरत है आपसे। और रही धन वगैरह की बात, तो धन तो इस सेठ में बनाए हो, ठीक है ना। हमें भी 2 ही रोटी खानी है तो हम गांव में किसी से मांग के खा लेंगे, हमें कोई उसमें वो नहीं है। जो बाबा जी हो गए तो बाबा जी को तो धर्म में भिक्षा मांग करके खाना, तो हम उसमें भी कोई सूखी रोटी भी खा लेंगे, गीली भी खा लेंगे, बासी भी खा लेंगे, उसका भी हमारा कोई वो पैमाना नहीं है भैया आप ये खाना खाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं दूसरी जो योजना सोच रहा हूँ, आप बताइए, मैं नुक्कड़ सभाएं करूँ। नुक्कड़ से मेरा मतलब है, नुक्कड़ से मेरा मतलब है जैसे कि ताश खेल, मैं उनसे भी जाके प्रार्थना करूँगा कि बाबू जी या विद्वान हो या आचार्य हो, इस गांव के मालिक हो, तब भैया एक बार सुनो, इसी वजह से वो टाइम बताते कि ये रैंडमली हमें, जैसे आपकी वैसे तो परिवार की ड्यूटी लगाई थी, परिवार ने क्या किया, परिवार की ड्यूटी ये बनती थी, हमने तो बताया नहीं फॉर्मूला, एक आदमी अपनी ड्यूटी लगाता, मैं 10 लोगों को लेके आऊँगा गाँव। तो कल आप 22-23 लोग थे, तो
20 पंजे 20 ढाई के 200 आदमी यहाँ बैठे हो। वकील साहब गलत है। अगर हर व्यक्ति ये सोचता भाई मैं 10 आदमी लेके आऊँगा गाँव में, मुझे 2 घंटे किसी काम पे लगाने तो यार 200 आदमी आसानी से बैठे हो। और हमने अब जब 1-1.5-2 घंटा से हम सब बैठे, तो ये जो मेहनत थी इसमें और फायदा होगा। बेटा पानी पिलाओ सब। तो मेरा वकील साहब कहने का तात्पर्य ये है, धाम से बड़ी मेरे हिसाब से हमारे जो विचारधारा बड़ा राम का, तो धाम का नाम भी इसलिए दिया है, यहाँ पर जो बच्चा है हर इच्छा पूरी के तरीके समाधान कैसे हो, यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। नेचुरोपैथी सेंटर भी हमारा प्लान है यहाँ बनाने का, इलाज के लिए डॉक्टर भी आए, मंथली आए, चेकअप वगैरह तो सारे कनेक्शन जोड़ देंगे। कैसा सेंटर बना देंगे कि भैया वहाँ फला दिन ऐसा होता है, फला दिन ऐसा, लेकिन जब मुझे सब कुछ वो सहयोग